तथागत बुद्ध ने कई बार अपनी बात ये कहानियों से समझाई है। कई बार उसके लिए उक्तियों का भी इस्तेमाल किया है। कई बार उन्होंने अपनी बात को समझाने के लिए कई तरह के उदाहरण दिए हैं। और ये खासियत भी होती है उस गुरु की, उस शिक्षक की, जो अपने शिष्यों को या फिर अपने अनुयायियों को अपनी बात बहुत बेहतर तरीके से समझाना चाहते हैं। लेकिन आज हम बुद्ध की बात आपको समझाएंगे उनकी ही जीवन की एक कहानी के द्वारा। एक समय की बात है, तथागत बुद्ध मल्लों के नगर अनुपीय में ठहरे हुए थे और एक दिन वे भिक्षा के लिए निकलने ही वाले थे कि उन्हें कुछ देर रुकने का विचार आया। वे पास ही रहने वाले एक परिव्राजक भग्गव के आश्रम में चले गए। भग्गव ने उन्हें आदर से आसन दिया और बातचीत शुरू की। उन्होंने कहा, हे गौतम, आपके एक शिष्य थे सुनखत लिच्छवी। उन्होंने कहा कि वे अब आपके शिष्य नहीं हैं। क्या यह सच है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हां, उन्होंने ऐसा ही कहा है। लेकिन भग्गव, न मैंने उन्हें कभी बुलाया था कि वे मेरे शिष्य बने और न ही उन्होंने कभी कहा था कि वे मुझे अपना गुरु मानते हैं। शिष्यत्व का फिर मतलब क्या है? भगवान बुद्ध की इस बात से एक खास बात समझ में आती है कि उनका धम्म किसी पर थोपा नहीं जाता। वहां कोई जबरदस्ती नहीं होती। जो व्यक्ति खुद अपने मन और विवेक से चाहे वही इस मार्ग को चुनता है। यह धम्म स्वेच्छा से अपनाया जाता है। इसे कोई दोस्ती अपने मन से करता है, बिल्कुल वैसे ही। फिर बुद्ध ने बताया कि सुनखत इसलिए नाराज थे क्योंकि उन्हें कोई चमत्कार नहीं दिखाया गया। उन्होंने कहा, भगवान, आपने तो कोई अलौकिक चमत्कार नहीं दिखाया, इसलिए मैं अब आपका अनुयायी नहीं रहना चाहता। बुद्ध ने शांत होकर पूछा, सुनखत, क्या मैंने कभी वादा किया था कि मैं चमत्कार दिखाऊंगा? क्या तुमने इसलिए मुझे अपना गुरु माना था कि मैं सृष्टि का रहस्य बताऊंगा या कोई अद्भुत शक्ति दिखाऊंगा? तो सुनखत ने जवाब दिया, नहीं। तो धम्म का असली उद्देश्य क्या है, यह बुद्ध ने फिर उसे समझाया। कहा, अगर मेरा धर्म यानी कि धम्म तुम्हारे दुख को खत्म करने में मदद करता है तो क्या वह पर्याप्त नहीं है? चमत्कारों की जरूरत किस लिए है? बुद्ध का धम्म कोई चमत्कारों का मंच नहीं था। उनका उद्देश्य था मनुष्य को उसके दुखों से मुक्ति दिलाना। तथागत ने कहा, अगर किसी को दुख है तो उसे यह समझना चाहिए कि वह क्यों है और कैसे खत्म हो सकता है। यही असली धम्म है। एक और बार एक अन्य परिव्राजक पुट्ठपाद ने बुद्ध से बहुत से दार्शनिक सवाल पूछे, जैसे कि क्या आत्मा अमर है? क्या शरीर और आत्मा अलग है? क्या तथागत बुद्ध मरने के बाद भी यहां रहते हैं? इन सवालों पर बुद्ध बिल्कुल चुप रहे। पुट्ठपाद ने पूछा, आप उत्तर क्यों नहीं दे रहे? तो तथागत बुद्ध बोले, देखो पुट्ठपाद, इन सवालों से दुख नहीं मिटता, न ही जीवन सुधरता है। ये सवाल ज्ञान के नहीं, जिज्ञासा के हैं, जो बिल्कुल व्यर्थ है अगर वे जीवन में परिवर्तन ना लाए। बुद्ध ने कहा कि उन्होंने केवल 4 बातें सिखा दी है। एक, दुख क्या है? दूसरी बात, दुख का कारण क्या है? तीसरी बात, दुख का अंत कैसे होता है? और
उस अंत तक पहुंचने का रास्ता क्या है। इन चार बातों को ही चार आर्य सत्य कहते हैं और यही है बुद्ध का धम्म। जहां धर्म यानी कि रिलीजन अक्सर ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नरक और सृष्टि की उत्पत्ति की बात करता है, वहीं बुद्ध का धम्म सीधे और सरल तरीके से कहता है कि तुम दुखी हो तो देखो क्यों हो, फिर देखो कैसे उस दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। उनका धर्म ये मानता है कि हर व्यक्ति को अपनी बुद्धि और करुणा से ये रास्ता खुद समझना और चुनना चाहिए। ये किसी पर थोपे जाने वाली बात नहीं है। हम इस पूरे संवाद से, इस कहानी से एक बात समझ सकते हैं कि बुद्ध का धम्म एक ऐसा रास्ता है जो चमत्कार नहीं, विवेक और करुणा पर आधारित है। यह हमें सिखाता है कि धर्म का काम है दुख को खत्म करना, न कि दुनिया के रहस्यों को खोलना, उसका आरंभ और उसका अंत बताना। आज जब धर्म को अक्सर लोग चमत्कार और रहस्यों से जोड़ देते हैं, तो बुद्ध की ये सीख हमें याद दिलाती है कि सच्चा धर्म वही है जो जीवन को बेहतर बनाए और दुखों से मुक्ति दिलाए।